रोल क्या कार्यक्रम है और आज के कार्यक्रम जो है किस तरह से ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक देखा जा रहा है? देखिए 1940 में इसी रामगढ़ की माटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें देश के महापुरुषों ने आए थे, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ा था, उनके नेतृत्व में यहाँ पर 53वां अधिवेशन हुआ था इसी दामोदर नदी के किनारे में। और आज उन्हीं को स्मरण उत्सव के रूप में हम लोग यादों की गोद में लेकर एक प्रोग्राम हो रही है कि हमारा इतिहास क्या है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो देश की विचारधारा है। दोनों आप देश को देखेंगे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी को तो लगेगा आपको कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है या कार्यशैली है वो देश की विचारधारा, देश की कार्यशैली है। तो आज़ादी की लड़ाई में जिन महापुरुषों ने यहाँ पर आकर के आज़ादी की लड़ाई की फाइनल पृष्ठभूमि को तैयार किया था 1940 में, उसी को स्मरण उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, उनके कुशल सोच और कुशल नेतृत्व में इस प्रकार हम लोग उस 1940 में जो हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, इन सारे नेताओं ने जो सोच थी इस देश की आज़ादी कैसे, उसकी पृष्ठभूमि इसी माटी, रामगढ़ की माटी से निकली, उसी के स्मरण उत्सव को लेकर हम लोग मनाए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर राज्य के 3-3, 4-4 मंत्री, 10-10 विधायक सारे प्रखंडों से। आज के इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस आपको क्या लगता है कितना मजबूत होगा इस कार्यक्रम? देखिए बात यह है कि देश का इतिहास को अभी के जो पीढ़ी है हमारी, उनको जानना होगा कि देश किस विकम परिस्थिति में जूझते हुए हमारे नेताओं ने इस देश को आज़ाद किया था और उस आज़ादी की लड़ाई में कितनी बलिदानें हुई थी। उस क्रूर शासक अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से पूरे देश में आंदोलन चलाया, पटेल की सोच थी, सरदार पटेल की सोच थी, मौलाना आजाद की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी, राजेंद्र प्रसाद की सोच थी। उन सोच से ये इस देश का निर्माण आज हुआ। आज विश्व गुरु की बात लोग करते हैं तो उन हमारे नेताओं की सोच थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़कर इस देश को इस शिखर पर लाया। इस कारण आज लोग यहाँ पर। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि आज के पीढ़ियों को आज़ादी के बारे में और हमारे जो नेताओं की कुर्बानी रही है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसी कारण इस कार्यक्रम का नाम भी रखा हुआ है यादों की गोद में स्मरण उत्सव। आपकी इस माटी पे महात्मा गांधी की समाधि स्थल भी यहीं पर है। आपने देखा वहाँ पर पटेल जी की प्रतिमा लगी हुई है, राजेंद्र बाबू की भी लगी, नेहरू जी की लगी हुई है, शास्त्री जी की लगी हुई है। तो उन सारे नेताओं को हम लोग आज याद कर रहे हैं। और उस समय विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपनी बातों को रखा, हमारे अध्यक्ष ने भी रखा है कि उस समय आज़ादी के पूर्व इस देश की मृत्यु दर 32% कहने का अर्थ है कि 32 साल में लोग मर जाते थे। आज आज़ादी होने के बाद सारे संसाधन व्यवस्था होने के बाद आप देखेंगे कि 100 वर्ष भी लोग जीते हैं, 75 वर्ष भी जीते हैं, 76 वर्ष भी जीते हैं, 80 वर्ष भी जीते हैं। तो ये सोच थी कांग्रेस की, इस देश को एक मजबूती के राह पर खड़ा करने की।